जगत गुरु शिव सहित अपना साहब दीदी के चरण में प्रणाम बा। आप सभी भाई बहन के चरण में हमारा प्रणाम बा। हमारा प्रणाम अपने चरणों में स्वीकार कीजिए। महागुरु महादेव की दया से, साहब दीदी के आशीर्वाद से शिव के गुरु स्वरूप के बारे में बातचीत करने के लिए मौका मिला है। सबसे पहले हम आप जाने कि यहाँ कोई गुरु नहीं होता है, ना कोई ज्ञानी होता है, ना कोई बाबा होते हैं। जब कोई गुरु नहीं है, जब कोई ज्ञानी नहीं है, जब कोई बाबा नहीं है, तो कोई कथा कहानी प्रवचन तो कही जाएगी नहीं। हम सभी लोग, जो लोग भी इस मंच पे आ रहे हैं, सभी लोगों ने भगवान शिव को अपना गुरु बनाया है। और जब से शिव को गुरु बनाए हैं, तब से लेके और आज तक जो मन समझा है, उसी के आधार पर एक दूसरे भाई बहनों को समझाने के प्रयास करते हैं इस शिव चर्चा के माध्यम से, ताकि और लोग भी भगवान शिव को अपना गुरु बनाए। जब से हम लोगों ने शिव को अपना गुरु बनाए, सुने ही बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन आए, अपनी अपनी अनुभूतियां कहें। बड़ा अच्छा लगा कि महादेव को एक नाम सुनने को मिलता है कि वो वैद्यों के वैद्यनाथ हैं, और सच में वैद्य के रूप में वो इलाज भी कर रहे। क्या नहीं करते हैं आप, जो सोचे भी नहीं होंगे, वो हमारे आपके महागुरु महादेव गुरु के रूप में सारा निदान करते। जब हम जीवन में आए हैं तो जीवन में उलझने हैं, परेशानियां हैं, कष्ट है, मुसीबतें हैं, सब कुछ इस जीवन में, नाते रिश्तेदार भाई बहन सब लोग हैं। एक चलते हैं, आज से भगवान शिव को अपना गुरु बनाते हैं, एक महादेव भी इस जीवन में रहेंगे, क्या असर होता है। इतना सारे रिश्ता है, इतनी उलझने आती है, इतनी परेशानियां आती है, फिर भी हम जीवन जी लेते हैं, परेशानियों को झेल लेते हैं, चलते हैं। एक बार महादेव को भी गुरु बनाते हैं। अरे सिखा देंगे तो बल्ले बल्ले, नहीं सिखाएंगे तो क्या दिक्कत है, जैसे जिंदगी जी रहे हैं जिएंगे। पर साहब श्री हरिनारायण जी ने कहा है, एक बार कह के तो देखिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कीजिए। जैसे ये बात हम आप सुनाएंगे कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य, मुझ पर आप दया कीजिए, हमारा आपका मन झुकने लगेगा। कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा, धीरे 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 मन झुकने लगेगा। पहले जब शिव के गुरु हम लोग नहीं माने थे, उस समय जो हम लोगों के अंदर जो एटीट्यूड था, जो अहंकार था, जो हम था, जब से शिव को गुरु बनाया गया, अब देखिए वह हम नहीं रहा, वह अहंकार नहीं रहा, वह ईर्ष्या नहीं रहा, वो द्वेष नहीं रहा, सब नॉर्मल हो गया, सब ऑटोमेटिक धीरे 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 डाउन होने लगा। और जब डाउन होने लगा, अब मन में लगा चलते हैं भाई साहब, जिस तरह अपना मन समझ रहा है कि शिव मेरे गुरु हैं और मैं लोगों को शिव शिष्य बनाने का प्रयास कर रहा हूं, लोगों को भी समझाएं ताकि लोग भी शिव को अपना गुरु बनाएं, लोगों को भी समझाएं ताकि लोग भी शिव को अपना गुरु बनाएं। खेला तो यही है, गुरु का आदेश भी यही है। आप सुने होंगे ना कि साहब से महादेव एक बार कहे 1986 में कि हरिंद्र तुम जो करते हो वो कहते नहीं हो। साहब श्री हरिनारायण जी बोलते हैं, मैं जो करता हूं वही कहता भी हूं। उनकी बातों में जो दर्द थी, जो परेशानी, जो पीड़ा थी महादेव के लिए, ये हकीकत झलकता भी था। महादेव भी बोले, अरे बाबू तुम करते क्या हो। साहब बोले, देखिए एक बात समझिए गौर से, अगर कोई बच्चा है, चाहे कोई व्यक्ति है, चाहे कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, अगर उससे पूछिएगा बाबू चाहे भैया या चाचा आप क्या करते हैं, तो एक ही को बात बोलते हैं वो लोग, जो वो करते हैं
वही चीज बोलते हैं। अगर जो बच्चा पढ़ता है तो कहता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, एजुकेशन ले रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है तो बोलेगा मैं टीचिंग करता हूँ। बात समझिए गौर से, जो कोई व्यक्ति जिस पदवी पे होता है उस पदवी का एक सिंबल लगाता है कि मैं ये काम करता हूँ। और आपको भी ये बात समझ में आना चाहिए कि उस दिन साहब श्री हरिनारायण ऑलरेडी एक जिला मजिस्ट्रेट भी रहे, ऑलरेडी एक जिला मजिस्ट्रेट। साहब बड़ा नजदीकी से साहब के पास बैठे हुए थे तो साहब कह रहे थे, समझा रहे थे, उस समय जब महादेव मुझसे पूछा था ना 86 में, तो मेरे मन से ये नहीं निकला कि मैं एक उच्च अधिकारी का बेटा हूं, मैं एक ऑलरेडी एक जिला मजिस्ट्रेट हूं। मेरे मुंह से ये नहीं निकला, मेरी जबान से ये नहीं निकला जब महादेव ने पूछा कि तुम क्या करते हो। ये स्वाभाविक है कि व्यक्ति जो करता है वो जरूर बोलता है, उसके लबों पे वो बातें जरूर आती है। ठीक उसी तरह साहब ने कहा कि मेरे मन में तो चल रहे थे महादेव लोगों को शिव से बनाना, क्योंकि उससे पहले शिव को गुरु बना के 8 सालों तक जांचे भी तो ना, और जांचने के बाद जो उन्होंने परखा था, जो उनका मन समझा था, तो उनको बुझाया कि नहीं ये नाम का गुरु नहीं है, बड़ा काम की गुरु है। भाई चलते हैं लोगों को बताते हैं, कुछ तो लोगों के जीवन की परेशानियां कम होगी, कुछ तो कर्म फले कटेंगे, कुछ तो उलझने कम होंगे। और इसी संकल्प को अपना संकल्प बनाया और संकल्प बना के इस काम को करने लगे। तब महादेव को आना पड़ा, मजबूर होके आना पड़ा और पूछना पड़ा कि क्या करते हो। तब इनके दिल में जो चल रहा था, जो मन मस्तिष्क में जो चल रहा था, वो बात को बताया, मैं लोगों को शिव से बनाता हूं। बस गुरु ने कहा जो ये कामवा कर रहे हो ना बाबू, और लोगों को भी कहो ताकि लोग भी दूसरे लोगों को शिव शिष्य बनाए। यही गुरु का आदेश हो गया। और ये जो काम कर रहे हैं, आप ये मत समझिए कि किसी व्यक्ति के कहने से कर रहे हैं, नहीं, इस काम को करने के लिए महादेव ने कहा है। महादेव की इच्छा हुआ कि लोग मेरा शिष्य हो, मैं उनका गुरु हो जाऊं और उन लोगों के जीवन की गुरुवाई का काम करूं। तब एक इस धरती पर, इस कालखंड के इस धराधाम पे एक व्यक्ति को चुने, बड़ा ईमानदार व्यक्ति चुने। इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही एक ईमानदार मिले जिनका नाम है साहब श्री हरिंद्रानंद जी। यही सिवान जिला के हम लोग इस सरसर गांव के हैं। हम्बू भाई सिवाने जिले का काहे के हमरा के खेत के लोधियाना भेज देते नहीं, ऐसा मत करी लो, हम यही जगह है, दूर मत करी। हमरा लगा कि भाई हमरा घर से लोग हमरे के खेदिया के दकिया के बाहर कर देता। हमू साहब के घर के आई, जे लेखा रौरा साहब के घर के आई, वही लेखा हमू साहब के घर के आई। जे लेखा रौरा से साहब के रिश्तावा उतरिया, हमरो साहब से रिश्तावा। रिश्ता बनाम तो रिश्ता बनी, रिश्ता ना बनाम तो केहू से रिश्ता ना बनी। ये बात याद रखें, रिश्ता बनौला से बनेला, तोड़ला से भी रिश्ता टूटेला। तो हम रउआ चलो ऐसा रिश्ता बना। अब भोजपुरी बोलत नहीं, अच्छा लगता, पहले हिंदी बोलत है। अब बात समझ जाओ, जे बात के कहल उनकरे नाम है साहब श्री हरिनारायण जी। एक पंक्ति सुने होंगे ना आप लोग कि जो गुरु और शिष्य के, गुरु ऐसा होखेले जे अपना शिष्य के परमात्मा से जोड़े ले। जब कोई गुरु अपने शिष्य को परमात्मा से जोड़ते हैं, ईश्वर से एक में एक करते हैं, जब मिलाते हैं, तो एक पंक्ति का इस्तेमाल होता है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाव। गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाव, बलहारी गुरु आपकी गोविंद ने दियो बता। शिव हमारे आपके जीवन में गुरु हो जाएंगे, इस बात को किसने बताया? हमारे साहब श्री हरिनारायण जी ने बताया। उनको उस हरिनारायण पे विश्वास था, तभी आके उन्होंने साहब श्री हरिनारायण जी से कहा। और हरिनारायण पे इतना भरोसा था, वो जानते थे महादेव कि इस व्यक्ति को मैं कहूंगा कि इतना ईमानदार है कि अपने बारे में नहीं सोचेगा, लोगों के बारे में सोचेगा, लोगों के दिलों में शिव को उतारने के बाद सोचेगा, अपने कभी पद
प्रतिष्ठा के बारे में नहीं सोचेगा। वैसा ही है मेरे साथ श्री हरिराम जी। तभी मेरे दिल में लगता है, कभी कभी सोचते रहते थे तो लगा कि नहीं, ये जो पंथी लोगों ने बोलते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद ने दिए बताइए, सुने थे लोगों के मुंह से, ऋषि महर्षि के मुख से सुने थे। पर ये हमको लगता था उन दिनों के लिए, शायद हो सकता तो उस समय था, पर इन दिनों में तो आज लग रहा है इस कलयुग में कि ये पंथी उन लोगों के लिए नहीं है, ये शिव शिष्य परिवार के लिए है। एक एक व्यक्ति जो शिव को अपना गुरु बना रहे हैं, ये उन पे आधारित ये पंथी है कि गुरु हरिंद्र दोनों खड़े काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी हरिंद्र ने दियो बता। यानी हरिनारायण ने उस महागुरु महादेव के गुरु स्वरूप के बारे में अवगत कराए, परिचय कराए, तब ना आज हमारे आपके जीवन में शिव गुरु हो रहे हैं भाई साहब। अब मेरे दिल में तो मैं अपने दिल में उनको अपना मालिक भी समझता हूँ, साहब श्री हरिनारायण जी को बहुत बड़ा मार्गदर्शक भी समझता हूँ, बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर भी समझता हूँ, जो जीवन को सुधारे, जो इस मार्ग में ले चले। तो हमारे लिए तो वही सब कुछ है। अब उन्होंने जो कहा है, कई बार एक बार साहब की जीवनी देखिएगा, पढ़ते हैं, किताब भी तो निकला, एक अनमिल अखर, एक आओ चले शिव की ओर। ये किताब लेनी चाहिए, सभी को लेनी चाहिए। नहीं भी पढ़ने आता है छोड़ दीजिए, मत पढ़िए, कोई बात नहीं, रख तो लीजिए भाई साहब। हनुमान चालीसा किसी ने नहीं कुछ पढ़ने नहीं आया, रखा तो सही, पर हनुमान चालीसा तो हर व्यक्ति को 2 शब्द याद है कि नहीं, कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, सबको याद है। हर व्यक्ति से पूछिएगा तो हनुमान चालीसा 2 लाइन तो याद है, ना 2 लाइन तो 1 वाक्य तो याद होता ही है सबको। चलिए कोई बात नहीं, रख लेने में क्या लगता है भाई साहब। हमको साहब ने कहा है, पढ़े या ना पढ़े, मान्य वो चीज नहीं है। मान्य ये चीज है कि बाबू इस किताब को लिखने में सिर्फ पेन और पन्ना मेरा है, बाकी सारा काम महादेव का। जब सब कुछ महादेव का है, आपको किसी ने ये बात को समझा रहा है कि सब कुछ महादेव का लगा है, महादेव ने इस काम को जो भी चीज है आपके अपने अपनी सोच के हिसाब से, तो क्या लगता है इस महादेव को हम ढोएंगे नहीं, इस किताब को कपार पर ढोएंगे नहीं, ढोते क्या है। अभी सुने ना कुछ गुरुवारों से कि इसमें पैसा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पाव पुजवावर। अरे भाई साहब छोड़ा ना यार, का ये लफड़ा झपड़ा में फसल जाओ। अरे एक खाती शिव के गुरु बना नहीं सके, ये सब गड़बड़िया कपार पर लाद के ढोवल जाई ना ना। ये कपार पर महादेव ना लदा, सूत्र ना लगाओ। जब सूत्र लगाई, गुरु लदाइए, तब ना मन गुरु के तरफ चली, तब नु शिव के तरफ चली, तब नु सूत्र करी, तब नु सूत्र के तरफ ध्यान रही, तब नु लोग से सूत्र करावे के ध्यान रही। ध्यान तो कहाँ बा लोग के गड़बड़ी पर। एक चीज बताऊं, सही बात बता रहा हूँ, दिल से कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि देखिए, जब किसी गड़बड़िया पर अगर ज्यादा ध्यान दीजिएगा ना, बेशक वो गड़बड़िया सुधरे या ना सुधरे, आप गड़बड़ करने लग जाएंगे। साहब बड़ा लॉजिक से एक सिस्टम बताएं, सुनिएगा गौर से। साहब कहें एक बार, साहब कहे कि बाबू जब गाड़ी चला रहे हो ना, तो आपको सीधा रास्ता पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपका नजर गड्ढों की तरफ जाएगा ना, तो आपकी गाड़ी का मोमेंट भी गड्ढे की तरफ हो जाएगी ना। गाड़ी एक समय गड्ढे में भी ढुमला सकती है। तो आपको बताइए चलना किधर चाहिए। अरे सीधा चलना ना, मंजिल शिव है, गुरु शिव है, रास्ता शिव है, इरादा भी हमारा शिव शिष्यता का एक ही है कि शिव की तरफ चलना है। और हमारा आपका स्लोगन भी वही है, आओ चले शिव की ओर। जब कोई शिव की तरफ नहीं चला, तब ना साहब ने आवाज लगाया, आओ चले शिव की ओर। अरे शिव की तरफ चले ना हम आप, छोड़िए ना कुछ गड़बड़िया, क्योंकि प्रैक्टिकली ये जीवन में इतना ही मैं कह रहा हूँ, नहीं तो नहीं कहता। क्योंकि कई बार हम जब किसी चीज पर ज्यादा फोकस करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक वो गड़बड़िया उसमें भी दिखती है और मुझ में भी दिखती है। और दिखने में हम अपनी यात्रा भूल जाएंगे। साहब लिख के आओ चले शिव की ओर में कि शिव चर्चा करने के प्रयोजन में लोग अपनी यात्रा भी नहीं, सॉरी गलत बोल रहे हैं, अपनों के अपनापन के चक्कर में, माने अपनों की चिंता में अपनी यात्रा विस्मृत हो जाते हैं, अपनी यात्रा भूल जाते हैं। भाई साहब दूसरों को समझाने के चक्कर में अपनी यात्रा क्यों भूल जाते हैं। अपनी यात्रा भी याद रखिए कि हमें भी शिव के शिष्य बनना है, हमें भी शिव के तरफ चलना है,
हमें भी सूत्र करना है, हमें भी दया मांगना है, इस दिशा में चला जाए। थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ होती है, अरे किसके परिवार में थोड़ा बहुत तू मैं नहीं होता, झेलते हैं कि नहीं झेलते हैं? क्या लगता है सब कुछ कमा के देने के बाद, मेहरारू के सब कुछ देने के बाद भी मेहरारू का नखड़ा उठा नहीं सकी ना? और थोड़ा गुरु भाई गुरु बन के नखड़ा उठा लीजिए तो कौन सा कपार पहाड़ टूट जाए। चल जाओ, कोनो बात नहीं, कि थोड़ा होता है परिवार ज्यादा, जहाँ ज्यादा बर्तन का थोड़ा तन मन होता ही है। ठीक उसी तरह ये शिव शिष्य परिवार है, बहुत लंबी परिवार है, इतनी लंबी है जितनी बड़ी धरती है, कहीं उससे कई गुना ज्यादा ये शिव शिष्य परिवार की शिव शिष्यता की फैलाव है। तो होगा, हम अपनी यात्रा ना भूलें, मंजिल की तरफ ध्यान दें, गड़बड़ियां धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएगी। साहब कहना कि मैं जिस समय शुरुआत किया, क्या नहीं है, कितनी आक्रमण मेरे पे नहीं हुआ, धरती से लेके आसमान से लेके पूरा आक्रमण हुआ, पर मैंने गुरु ने जो कहा उस पर खड़ा ही खड़ा रह गया, सारी गड़बड़ियां खत्म हो गई, सारे आक्रमण अपने आप से नीचे झलते चले गए, कोई दिक्कत नहीं। कोशिश करें शिव को फोकस करें, गुरु को फोकस करें, गुरु लोग के दिल में उतरेंगे कैसे, इसके बारे में सोचे, दया मांगे, प्रणाम करें, नहीं तो फिर बाद में पता चली कि जब राउर हमार शिव शिष्यता बने के जौन समय बा, दीदी कहले ना बड़ा कम समय बा, दूरी बहुत ज्यादा बा, जब समय खत्म हो जाए ना तब कपारे हाथ रख के बैठ के रोवल जाए, महादेव सुनत नहीं का। अब नहीं के, अब जान ली ऐसा परिस्थिति बा, साहब कहले कि गुरु दया मांगे के परिस्थिति पैदा कर दिले, ऐसा परिस्थिति पैदा कर दिए कि उसे कहू करा पड़े, पूछू करा पड़े के दीदी के लेखा महादेव से दया रखवा, खुद मांगाए लगी, ऐसा स्थिति परिस्थिति गुरु दया पैदा कर दिए के। ये से रुआ से आग्रह बा कि रुआ हम कल जा, चल जा शिव के तरफ, कुछ नहीं होगा, नहीं करेंगे, नहीं समझ में आता है, कुछ नहीं करेंगे, प्रणाम तो कर सकते हैं ना, महादेव को प्रणाम करेंगे, टूटी फूटी जिस तरह करेंगे करेंगे, महादेव स्वीकार जरूर करते हैं। वो नहीं कहे कि भाव है, श्रद्धा है, विश्वास है तभी आपका बात सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे, नहीं। बिना श्रद्धा विश्वास के भी यह शिव शिष्यता पल्लवित पुष्पित अंकुरित हो जाएगी, होती भी है। और चले इसी आग्रह और विनती के साथ कि हम लोग सूत्र करेंगे, हम लोग दया मांगेंगे, ताकि हमारा आपका भी मन समझे कि शिव मेरे गुरु हैं। अभी तो मन में घुसता है, इन्हें होने के बाद तो बात वे मंथन करता, जब तबे साहब कहले कि कम से कम कहो कि ये शिव तू हमार गुरु हो, हम तार चलाई, हमार मन तो समझ जाओ, ऐसा दया करे गुरु, कम से कम सुना जा। उन महादेव ने कम सुना कि जे काम के कहले बा, यानी मुझसे कहिए, मैं महादेव का आदमी हूँ, मुझसे सुना के देखे मैं लोगों को समझा दूं। अभी तो हम लोग समझाते हैं, जया विश्वास बनी कि ना गुरु समझावे काम करे ले, हमने की तो बस खड़ा बारी सा माध्यम है सा, तो गुरु समझावे लगे हैं, रवा हमरा कोनो कुछ करे के ना पड़ी, सब गुरु करा लिए। बस इसी शब्द के साथ आप सभी भाई बहन को चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। चलिए नादर खुद सुननी सान जितने गुरु भाई बने हर खमा से भजन सुनन दाओ। चले फिर से रो भाई बहन के चरण में हमार प्रणाम बा, आदेश बा भजन के। शिव गुरु तेरा नाम है सहारा हमारा, हो सहारा हमारा। शिव गुरु तेरा नाम है सहारा, हमारा
गुरुवर दया कीजिए मार सके ना कोई। 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 पालन बाका कर सके जो जग बैरे होई। पाले पता कर सके जग बैरी होई। पालन बाका कर सके जो जग बैरी होई। पाले पता कर सके जो जग बैरी होई। हे तूने सारा जगत बनाया। तूने सारा जगत बनाया सबके पालनहारा। गुरु तेरा नाम है सहारा हमारा, सहारा हमारा। हे गुरुवर इतना दीजिए जाऊं मैं कुटुंब समाए। हे गुरुवर इतना दीजिए जाऊं मैं कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं कोई न भूखा जाए। हे गुरुवर इतना दीजिए चाहूं मैं कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं कोई न भूखा जाए। हर सांसों है तेरे चरणों में। हर सांसों है तेरे चरणों में दिया जन्म तुम्हारा। दिया जन्म तुम्हारा। हे गुरु, हर सांसों है तेरे चरणों में दिया जन्म तुम्हारा। शिव गुरु तेरा नाम है सहारा, सहारा शिव गुरु तेरा नाम है चलिए शेरों व भाई बहन के चरण में हमारा प्रणाम बा, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। गुरु भाई सीमान से मंच पर आगरा आए। कस के बोले गिलास 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 बा दुकान में ना आ जाएगा।
गुरु शिव सहित साहब दीदी के चरण में हमारा प्रणाम। रवा सब चर्चा प्रेमी गुरु भाई गुरुबान के चरण में हमारा प्रणाम स्वीकार करें। गुरु के दया से साहब दीदी के आशीर्वाद से आज सिवान जिला के बहरिया प्रखंड के मथुरापुर इंद्रदास बाबा के मंदिर के प्रांगण में शिव गुरु चर्चा सुने और सुनावे के मौका मिला। महादेव के दया बा, साहब दीदी के आशीर्वाद बा। बहुत देर से हम लोग अपना गुरु के बात सुनावतानी। आज हमारा दौर शिव के गुरु मान के शिष्य बन के महादेव के दया प्राप्त हुआ। लाइव है, लाइव चला रहा है। हम लोग कभी सोचने जा रहे हैं सर कि हमारा लोग जीवन में महादेव गुरु हो और हम लोग महादेव के शिष्य भाई